नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 24 एक कहानी। यानी कि एक कहानी है, शायद आप में से कुछ बच्चों ने सुनी भी होगी, और अगर नहीं सुनी तो सभी बच्चे आज इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और जो बच्चे ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वैसे तो सभी को ही रखना चाहिए, तो उनको बताया गया है कि हमें ईश्वर पर, इस कहानी में यही समझाया गया बेटा कि हमें ईश्वर पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं वो एक कहानी के माध्यम से अभी हमें पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। यह कहानी मंगत राम नाम के व्यक्ति की है। ये किसकी कहानी है? मंगत राम की, जो एक फ्रीज़र प्लांट में एक अभियंता यानी इंजीनियर, अभियंता क्या होता है? इंजीनियर। फ्रीज़र प्लांट यानी कि एक बर्फ़ की फैक्ट्री थी, उसमें इंजीनियर का काम करते थे। एक दिन की बात है कि काम का समाप्ति का समय था, यानी कि काम खत्म होने वाला था। कारखाने में पूर्ण अवकाश के पश्चात, यानी कि जब पूरी छुट्टी हो जाती है उसके बाद कोई नहीं रुकता था। जैसे आपके विद्यालय में जब पूर्ण अवकाश यानी पूरी छुट्टी हो जाती है तब कोई नहीं रुकता ना विद्यालय में, तो इसी प्रकार उस प्लांट में भी जब पूर्ण अवकाश यानी पूरी छुट्टी हो गई तब कोई भी नहीं रुकता था। सभी जाने की तैयारी में थे। अब छुट्टी हो जाती है तो सभी घर की ओर ही बढ़ते हैं। उसी समय एक मशीन में कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। कोई तकनीकी खराबी हो गई, यानी कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। वह उसे दूर करने में जुट गया। वह कार्य करता रहा, उसे पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई है कि सभी कर्मी जा चुके हैं। कर्मी यानी कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, वो सारे जा चुके थे और वो उस मशीन को ही ठीक करता रहा। और कारखाने के सभी दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। देखा उसने कि कारखाने भी बंद, जो सभी दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं और सभी लोग जो है वो घर जा चुके हैं। मशीन का दोष दूर कर, यानी मशीन में जो प्रॉब्लम आ गई थी, खराबी आ गई थी, उसे दूर कर जब वह घर जाने लगा तो उसने अपने आप को उस प्लांट में बंद पाया। उसने देखा कि सभी दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। उसके प्लांट का तापमान भी घटते घटते शून्य की ओर बढ़ रहा था। अब तापमान जो था बर्फ़ वाली फैक्ट्री में क्या होता है बेटा? कम होता है, और जितना कम तापमान होता है तो उतनी सर्दी ज़्यादा होती है। तो तापमान जो था वो घटते घटते शून्य यानी ज़ीरो की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि कार्मिकों को काम करने योग्य तापमान उपलब्ध कराने वाला वातानुकूलन यंत्र भी बंद कर दिया गया था। क्योंकि जो वहाँ पर काम करते थे लोग, उनके अकॉर्डिंग जो तापमान नियंत्रित किया जाता था वो भी यंत्र भी बंद कर दिया गया था। वह इस कल्पना से सिहर उठा, यानी कि वह उस सोच से ही डर उठा कि अब रात भर इस प्लांट में जमकर उसकी मृत्यु निश्चित है। जमकर यानी कि वह इतनी सर्दी में जम जाएगा, बर्फ़ की तरह वो खुद भी, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमाई जाती थी, तो इसलिए वो भी जम जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात उस समय की है जब मोबाइल फ़ोन सभी के पास नहीं होता था। अब आज कोई अगर हमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हम फटाफट क्या करते हैं बेटा? मोबाइल फ़ोन से फ़ोन मिलाते हैं ना किसी को भी। लेकिन उस समय क्या होता था? फ़ोन ही नहीं होते थे, जबकि ये कहानी की बात है। उस व्यक्ति के पास भी मोबाइल फ़ोन या इस प्रकार की कोई तकनीक नहीं थी जिससे वह बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकता, यानी किसी को बता सकता कि मैं अंदर बंद हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। अब तो उसे ईश्वर से ही प्रार्थना करनी थी। अंत में अब हम क्या करते हैं बेटा? भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ना, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वही सुन सकता था, क्योंकि और तो कोई जो नहीं सुन सकता था उसकी आवाज़, लेकिन भगवान तो सबकी आवाज़ सुनते हैं और कहीं भी सुन सकते हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ समय बीता कि अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ दी। अचानक से दरवाज़ा खुल उठा। भगवान से उसने प्रार्थना की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे।